दोस्तों, ओटोमन एम्पायर के अजीम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फ़तह किया। एक ऐसा शहर जिसे फ़तह करना बहुत से बहादुर जंगजुओं का ख्वाब था। इसी तरह इसी सल्तनत के बहुत से जंगजू अपनी शक्ल सूरत, हाइट और जसामत के एतबार से ऐसा रोब और दबदबा रखते थे जिन्हें देखकर दुश्मन कांप जाया करते थे। लेकिन अगर बात की जाए आज की जनरेशन की, तो आज 21 साल का नौजवान अपनी अनहेल्दी डाइट और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से अपनी मर्दानगी खो रहा है। इसकी मसल ग्रोथ और हाइट बढ़ना रुक गई है, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी होना है, क्योंकि ये हार्मोन हमारी हाइट के बढ़ने और मसल ग्रोथ में अहम रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो फिर चाहे आप कितनी ही अच्छी डाइट क्यों ना लें, कितना ही ज़्यादा वर्कआउट क्यों ना कर लें, आपका वज़न नहीं बढ़ सकता और आप बिल्कुल दुबले पतले नज़र आते हैं। हर कोई आपका मजाक उड़ाता है, हर जगह आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। आप कितना ही ज़्यादा क्यों ना खा लो, खाना आपकी बॉडी को लगता ही नहीं है, क्योंकि आप इस सीक्रेट फार्मूले के बारे में नहीं जानते जिसका यूज़ करके हमारे आबाओ अजदाद बिना किसी प्रोटीन पाउडर के सिर्फ घर का खाना खाकर ही एक ताकतवर और मस्कुलर बॉडी बना लेते थे। ये फार्मूला क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है, यही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके ज़रिए आप अपने टेस्टोस्टेरोन को 10x तक बढ़ा लोगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक गौर से देखना, क्योंकि आखिरी स्टेप सबसे अहम है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप कभी एक पावरफुल पर्सन नहीं बन सकते। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर दो, यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये भी टाइप करते जाना। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टी लेके लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक पावरफुल और एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप को जानना होगा कि आखिर आपकी बॉडी है किस टाइप की। नॉर्मली हमारे यहाँ 3 टाइप की बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। नंबर 1, एक्टोमॉर्फ। ऐसी बॉडी वालों की जिस्मानी साख दुबली पतली होती है। इन लोगों का कद उमूमन लंबा होता है। इनके कंधे और चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिस्म पर चर्बी कम होती है और मसल्स बनने में भी बहुत वक्त लगता है। ऐसी बॉडी वाले लोग चाहे कितना ही खाना क्यों ना खा लें, तेज़ मेटाबॉलिज्म की वजह से खाना बहुत जल्द हजम हो जाता है और इन्हें वेट गेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 2, मेसोमॉर्फ। ऐसे लोगों की जिस्मानी साख दरमियानी होती है, यानी ये ना ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और ना ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इनकी चेस्ट और कंधे चौड़े होते हैं, मसल्स तेज़ी से बनते हैं और वज़न भी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। ऐसी बॉडी ज़्यादातर एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स की होती है। नंबर 3, एंडोमॉर्फ। ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत मोटे दिखाई देते हैं। इनके मसल्स तो बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस्म में फ़ैट भी बहुत ज़्यादा बनता है। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा खाने से इनका वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है। सो दोस्तों, यहाँ तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि अगर आपकी बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है तो वेट गेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी मेसोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है तो आप बआसानी वेट गेन कर सकते हैं। लेकिन इसे सही तरह से कैसे गेन करना है और कैसे अपने वेट को मेंटेन रखना है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन कभी डाउन ना हो, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक गौर से देखना। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके आप घर बैठे वेट गेन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक एस्थेटिक शेप में आने लगेगी। और ये सब होगा इस वीडियो में बताए जाने वाले डाइट प्लान से, क्योंकि एक असली बॉडी जिम में नहीं बल्कि आपके घर के किचन में बनती है। अब प्रॉब्लम यह है कि डाइट के नाम पर लोगों ने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स फैला रखी हैं। कोई कहता है सुबह उठकर 4 केले खा लो, कोई बोल रहा है 100 ग्राम चने खाओ, किसी का कहना है सुबह उठकर 1 लीटर दूध पी लो। नो डाउट कि ये सब चीज़ें हेल्दी हैं,
लेकिन इन्हें अंधाधुंध खाने से आप कभी भी वेट गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बॉडी को एक बैंक अकाउंट के तौर पर देखो और हर रोज़ आप जो खाना खाते हो वो कैलोरीज आपके पैसे हैं। अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको हर रोज़ इसमें 2000 रुपये यानी 2000 कैलोरीज डालना पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। लिहाजा आप हर रोज़ बाकायदगी से इसमें पैसे ज़रूर डालते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक हेल्दी बॉडी दिन भर में 2000 कैलोरीज घूमने फिरने, सांस लेने और हमारे ब्रेन को चलाने में खर्च कर देती है। यानी सुबह जो पैसे आपने इसमें डाले थे वो शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए अगले दिन फिर आपको फिर से पैसे डालना पड़ते हैं, क्योंकि तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। यानी जितना आप रोज़ इसमें डालते हो उतना ही हर रोज़ निकाल लेते हो। तो याद रखना कि ऐसी कंडीशन में कभी भी आपकी बॉडी वेट गेन नहीं कर पाएगी। ऐसे में आप हेल्दी रहकर जी तो सकते हो, लेकिन कभी भी आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। वहीं अगर आप हर रोज़ 2000 की बजाय 2500 रुपये अपने अकाउंट में डालोगे तो अगले दिन 500 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, जो आपकी बॉडी में सेविंग के तौर पर मिलेंगे। यानी जो 500 कैलोरीज बची थी वो एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी में सेव हो जाती हैं और यहीं से वेट गेनिंग की शुरुआत होती है। लिहाजा याद रखें कि शुरू से ही आपको बाज़ार से मिलने वाला किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर नहीं पीना, बल्कि इसकी बजाय आप सिंपल अपने दिन की शुरुआत 2 गिलास ताज़ा पानी पीकर कर सकते हो, जो मॉर्निंग में ही आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाएगा। लिहाजा अपने पेट को साफ रखने और इसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत हल्के फुल्के खाने से कर सकते हो, जिसमें ताज़ा फल बेस्ट ऑप्शन है। इनके अलावा आप एप्पल, बनाना या कोई भी शेक अपनी मॉर्निंग डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं या घर पर ही पुशअप्स वगैरह लगाकर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि वर्कआउट करने के बाद हम खाएं क्या। तो याद रखें कि वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी को 1 गिलास प्रोटीन शेक की ज़रूरत होती है। लिहाजा आपको नॉर्मली 2 से 3 अच्छे केले लेने हैं और इन्हें 1 गिलास दूध में शामिल करना है। फिर इसमें कोई हेल्दी ड्राई फ्रूट डालकर एक शेक बना लें और इसे वर्कआउट करने के बाद पी लें। ऐसे ही अगर आप थोड़ा मीठा शेक पीना पसंद करते हो तो आप शहद का यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपको शुगर को अपनी डाइट से दूर रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा मीठा जहर है जो आपके मसल्स को कभी बिल्ड नहीं होने देगा। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स शुगर को हाथ तक नहीं लगाते। दोस्तों, अब अगर बात की जाए लंच की, तो आपको कोई फैंसी रूटीन फॉलो नहीं करनी, बल्कि आप अपने घर में बनने वाली आम रोटी, सब्जी, अंडे और दाल वगैरह खा सकते हो। साथ ही साथ अपने लंच में ज़्यादा मिकदार में सैलेड को शामिल ज़रूर करो। इसके अलावा अगर आप लंच में दही खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा और आपके बाल और स्किन भी ग्लो करने लगेगी। यहाँ एक बड़ी गलती जो हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर करते हैं वो है खाना खाने के बाद जी भरकर पानी पीना। दोस्तों, याद रखना कि आपको लंच के फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि खाने के बाद पानी पीना आपके डाइजेस्ट जूसेस को धो देता है, जिससे आपका खाना पचता नहीं है बल्कि पेट में ही सड़ने लगता है। लिहाजा आपको खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद पानी पीना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 12 बजे लंच किया है तो 1 बजे आपको जी भरकर पानी पीना है, जिससे आपका खाना पूरी तरह से आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा। अब अगर आपने 12 बजे लंच किया है तो ठीक 4 से 5 घंटे बाद यानी शाम के 5 या 6 बजे तक आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप अपने लिए एक एनर्जी शेक रेडी कर सकते हो। आपको सिर्फ भुने हुए चने लेने हैं और उनका पाउडर बनाकर रख लेना है। शाम में जब आपने अपने लिए शेक रेडी करना हो तो 1 गिलास दूध लें और उसमें 60 ग्राम चना पाउडर डालें। साथ ही साथ 2 से 3 खजूरें और 5 ग्राम गुड़ शामिल कर लें। इस शेक को सिर्फ 10 से 15 दिन पीने से आपकी हर तरह की वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। ये एनर्जी ड्रिंक आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगी और डाइट कैलोरीज में भी काफ़ी हद तक इजाफा करेगी, जिससे आप जिम का हार्ड वर्कआउट भी बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी जो अक्सर लोगों के जहन में पैदा होगी कि सर हम तो पहले ही दुबले पतले हैं, ऊपर से जिम करने से हमारा वेट और ज़्यादा लॉस होगा।
लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स के छोटे टिश्यूज टूटने लगते हैं और इन्हें फिर से रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को उन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो हमने खाने में खाए होते हैं, ताकि वो इनसे नए और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज बना सके। और ये काम सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही होता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और जो खाना हमने खाया होता है वो सही तरह से हमारी बॉडी को लगने लगता है, जिससे हमारा वेट परफेक्ट रेंज में बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आप डाइट तो लोगे लेकिन वर्कआउट नहीं करोगे तो सिर्फ आपका बेली फैट ही बढ़ेगा और बाकी की बॉडी वैसी ही रहेगी। लिहाजा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन याद रहे कि हार्ड वर्कआउट के बाद आपको हेल्दी वाला खाना ज़रूर खाना है, वरना आपका वेट लॉस होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको हर रोज़ कम से कम 100 से 90 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लेना है, तभी जाकर आपकी बॉडी मस्कुलर बनेगी। दोस्तों, अब बारी आती है डिनर की। तो याद रखें कि आपको डिनर रात सोने से कम 3 घंटे पहले कर लेना है, नहीं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अगर आप रात में 10 बजे तक सोते हो तो आपको 7 बजे तक डिनर कर लेना है, ताकि आपको अपने खाने के मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। वेल, अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं तो रात को सोने से कुछ टाइम पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं। दोस्तों, अब आता है वो आखिरी और सबसे अहम स्टेप, जिसे फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे कितनी ही अच्छी डाइट क्यों ना ले लो, कितना ही ज़्यादा वर्कआउट क्यों ना कर लो, अगर आपने इसे फॉलो ना किया तो आपके मसल्स की रिकवरी नहीं होगी। लिहाजा अगर आपको वेट गेन करना है, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है और एक अच्छी और एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तो हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो, क्योंकि सोने से ही हमारे मसल्स की रिकवरी सही तरह से होने लगती है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।